प्रभात बच्चों, स्वागत है श्री एकेडमी ऑनलाइन कक्षा में आपका। अब बच्चों आज हम पढ़ेंगे संस्कृत पाठ 1 प्रार्थना। तो आइए बच्चों देखते हैं कि प्रार्थना क्या है। प्रार्थना वह है जो हम अपने मन के आत्मिक शुद्धि के लिए करते हैं। कोई भी कार्य प्रारंभ करने से पहले अपने आराध्य या इष्ट देव को अपने मन से उन्हें स्मृत करते हैं, उन्हें याद करते हैं और उनकी स्तुति भी करते हैं। तो जो स्तुति हम करते हैं वही प्रार्थना होती है। आइए इस प्रार्थना में के माध्यम से जानते हैं कि श्री कृष्ण की प्रार्थना करते समय श्रीमद् भागवत में अर्जुन जी ने क्या कहा था। श्री कृष्ण जी को अर्जुन ने कहा था कि हे प्रभु, त्वमादिदेवः पुरुषः पुराण, त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम्, वेत्तासि वेद्यं च परम च धाम, त्वया ततः विश्व अनंत रूपम्। कहते हैं कि हे प्रभु, आप देवों के भी देव हैं, पुरुषों में आप सनातन पुरुष हैं। आप इस पूरे विश्व के परम आश्रय, परम निधान हैं। आप संपूर्ण वेदों को जानने वाले परम धाम है। हे प्रभु, आपका इस संसार में अनंत रूप है, अर्थात आप इस संसार में अनंत रूप में विराजमान है। आइए इस श्लोक को पुनः पढ़ते हैं। त्वमादिदेवः पुरुषः पुराण, त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम्, वेत्तासि वेद्यं च परम च धाम, त्वया ततं विश्व अनंत रूपम्। प्रस्तुत श्लोक में अर्जुन जी श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, आप आदिदेव हैं, पुरुषों में सनातन पुरुष हैं। आप ईश्वर के इस पूरे ब्रह्मांड के विश्व के परम निधान हैं। आप वेदों के ज्ञाता हैं और परम धाम भी हैं। इस प्रकार से इस संसार में आपके अनेकों रूप हैं। तो बच्चों, आशा है कि आप लोग इस श्लोक के अर्थ को समझ गए होंगे। तो आइए इसके और अत्यधिक विस्तृत अर्थ को पुनः समझते हैं। अर्जुन स्तुति करते हुए कहते हैं कि आप जगत के रचयिता होने के कारण आदिदेव हैं और शरीर रूप पूर्व में रहने के कारण सनातन पुरुष हैं, तथा आप ही इस विश्व के परम उत्तम स्थान हैं, अर्थात महाप्रलय आदि में समस्त जगत जिसमें स्थित होता है वह जगत का आश्रय आप ही हैं, तथा समस्त जानने योग्य वस्तुओं के आप जानने वाले हैं, और जो जानने योग्य हैं वह भी आप ही हैं। आप ही परम धाम, परम वैष्णव पद हैं। हे अनंत रूप, समस्त विश्व आपके से परिपूर्ण है, व्याप्त है, आपके रूपों का अंत नहीं है। आइए इस श्लोक के अर्थ को पुनः समझते हैं। अर्जुन जी श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए कहते हैं कि आप जगत के रचयिता होने के कारण आदिदेव हैं और शरीर रूप पूर्व में रहने के कारण सनातन पुरुष है, तथा आप ही इस विश्व के परम उत्तम स्थान है, अर्थात महाप्रलय आदि में समस्त जगत जिसमें स्थित होता है वह जगत का आश्रय आप ही हैं, तथा समस्त जानने योग्य वस्तुओं के आप जानने वाले हैं, और जो जानने योग्य है वह भी आप ही हैं। आप ही परम धाम, परम वैष्णव पद हैं। हे अनंत रूप, समस्त विश्व आपसे परिपूर्ण है, व्याप्त है, आपके रूपों का अंत नहीं है। आइए इसके भावार्थ को समझते हैं।
आप ही आदि देव और पुराण पुरुष हैं तथा आप ही संसार के परम आश्रय हैं। आप ही सबको जानने वाले हैं, जानने योग्य और परम धाम है। हे अनंत रूप, आपसे ही संपूर्ण संसार व्याप्त है। तो ये था इस पाठ का भावार्थ। आशा है बच्चों आप इस पाठ के भावार्थ को भी समझ गए होंगे। इस भावार्थ को पुनः पढ़ते हैं। आप ही आदि देव और पुराण पुरुष हैं तथा आप ही इस संसार के परम आश्रय हैं। आप ही सबको जानने वाले, जानने योग्य और परम धाम हैं। हे अनंत रूप, आपसे ही संपूर्ण संसार व्याप्त है। ये था इस पाठ यानी इस श्लोक का भावार्थ। आशा है बच्चों आप लोग समझ गए होंगे। धन्यवाद।